जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। ठीक है, पार्ट पर मिलियन ppm। द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटी इन अ सर्टन सिटीज एंड प्रिंटेड बिलो। ठीक है भाई, ये रहा, इसको हम टेबल में उतार लेते हैं। ठीक है, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2, भाई निकाल लेंगे। सारे क्वेश्चन सेम बेस में, ठीक है, मतलब सेम चीज़ है। तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया है, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो क्लास मार्क क्या है हमारे पास, देखो इंटरवल कंटिन्यूस है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वरना कंटिन्यूस बना देते हैं हम। तो क्लास मार्क क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो xi की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। तो इन लोगों को जब डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, 0.02। बहुत ईजी है यार। फिर इसको करोगे तो कितना आएगा, 0.06। ठीक है, फिर इसको करोगे तो 0.10, फिर इसको करोगे तो 0.14। फिर तुम्हें एक पैटर्न पता चल जाता है कि भैया क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से तुम कर देते हो। तो इसलिए स्टैट्स बहुत इजी हो जाती है यार, बस थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। अब देखो भाई, ये 3 डिजिट में है। ठीक है, 0. ठीक है, और FI तो मैं जब मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी यार। ठीक है, तो मुझे इसको छोटा करना है, तो मैं इसलिए DI लेके आ रहा हूँ और कुछ नहीं कर। मैं यहाँ भी सकता हूँ, मेरे कैलकुलेशन मेरे को ईजी करानी है। तो XI माइनस, अब देखो मुझे मीन लेना है यार। ठीक है, तो मीन देखो क्या कर सकता हूँ मैं, इन दोनों में से कोई मीन ले लो। ठीक है, तो मैं तो चलो ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ये मीन ले लेता हूँ। तो 0. इसे क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन हम लोग मानते हैं ना, जो ऐसे लेते हैं एक्साइड के साथ। तो अब देखो इसकी वैल्यू लेते हैं, जब माइनस करेंगे तो 0.12 माइनस में आएगा। ठीक है, इसके साथ तो 0.02 माइनस 0.14, तो ये बचेगा। ऐसे इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 8 से 14। ठीक है, ये माइनस का। अब ये करेंगे तो 0.04 बचेगा, किसका, माइनस का। अब ये 0 आ गया। अब ये क्या बचेगा, ठीक है, 0.04। ये वैल्यू रिपीट होती है तो यहाँ पे 0.08 ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये मैं एक स्टेप चीज़ें समझ गया हूँ, आप अभी समझो। ठीक है, मैं अभी नहीं समझा, बहुत पहले समझा था। कुछ लोग अभी नहीं समझे हैं, ज़रूरत है समझ लेने की। ठीक है, अब DI है। अब देखो मुझे यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, पर अभी भी क्या है, कैलकुलेशन बहुत हार्ड है। कैलकुलेशन मुझे इजी करनी है। ठीक है, हार्ड कैलकुलेशन नहीं, इजी करनी है। तो इसलिए मैं देखो तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, सब इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 0.04 है। तो मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ उससे, ताकि कैलकुलेशन मेरी बहुत ईजी हो जाए। तो जैसे मैं 0.04 डिवाइड किया तो देखो अब क्या आया, ये सिंगल डिजिट में आ गया। ठीक है, अब मेरी इसके कंपेरिजन में इसकी कैलकुलेशन करना बहुत आसान होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इसलिए मैंने ये किया है और कुछ नहीं। तो ये रहा तुम्हारा UI और ये रहा FI। तो यहाँ पे तुम देखो FI UI ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 12, 9 2 18, 9 1 9। ठीक है, 0 4 1 4, 2 2 4। ठीक, ये रहा। सिग्मा FI की वैल्यू कितनी आ रही है, ऐड करना है। 9 9 18 2 20, 18 2 20, 10 30। ठीक है, सिग्मा FI की आ रही है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 20 30 30, 39 39 4, 31 8 गया तो 31। तो सिग्मा का टर्म है भाई, देख लेना। FI UI की वैल्यू कितनी आ रही है, -31 आ रही है। ठीक है, अब चीज़ें ये है। अब फिर वही अपना तरीका, ये देखो इससे क्या डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ DI पहुँचेगा, DI पहुँच। अब DI से हमें XI तक पहुँचना है, तो हम क्या माइनस कर रहे हैं मीन को, तो हम प्लस करेंगे एज्यूम मीन। तो इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी होता है, हम डायरेक्टली लिख दें ऐसे करके, क्योंकि एज्यूम मीन वहाँ माइनस कर रहे थे, यहाँ प्लस कर दिया मैंने, किस में, सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI में। साथ में इसको क्लास साइज से बोलते भी हैं। ठीक है, जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे थे, इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि 0.04, और इसको या तो फिर H लिख दो। तो अगले स्टेप में हमें वही करना है। तो समझ गए। तो A की वैल्यू कितनी होती है, वो तो तुम्हें यहाँ पर चलेगी जिससे तुमने माइनस किया होगा। तो 0.014 प्लस करने वाला है। ठीक है, तो ये -31/30 इंटू क्लास साइज की वैल्यू क्या है, 0.04, जिससे हमें डिवाइड किया था। ठीक है, ये रहा तुम्हारा भाई इतना। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, तो 0.14 तो 0.04133। ठीक है, अब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.09867। ठीक है, राउंड ऑफ कर दो यार इसको। ठीक है, तो 0.099। ठीक है, 9 के बाद 8 था इसलिए 9 कर दिया आगे। ठीक है, 5 से कम होता तो हम कम भी कर देते हैं।
9 ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.0 ये क्या है, ppm पार्ट पर मिलियन में आंसर आएगा। ये क्या SO2 का कंसनट्रेशन लेवल है, ठीक है, जिस सिटीज़ का भी हो उससे हमें मतलब नहीं, पर हमें ऐसा निकालना था। देखो सिंपल है यार बिल्कुल। यहाँ तक कैलकुलेशन तुम्हें क्लास मार्क के बाद हार्ड लग रही है, ठीक है, तो FI XI कर सकते थे, पर हार्ड है नहीं तो DI ले गए, फिर हार्ड है तो हम UI ले गए। तो देखो अब ईजी आ गई तो FI UI कर लिया, बस सिंपल सा, और कुछ में करना ही नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।